RJD pressured UPA to halt वाजपेयी era projects. PM. RJD अर्थात राष्ट्रीय जनता दल, ये बिहार के अंदर एक पार्टी का नाम है। प्रेशर का मतलब होता है दबाव डालना। तो RJD ने दबाव डाला था यूपीए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये कई सारी पार्टियों का गठबंधन है और इसमें जो प्रमुख पार्टी रहती थी वो कांग्रेस थी। तो RJD ने यूपीए के ऊपर दबाव डाला था टू हाल्ट का मतलब होता है रोक देना। रोक देने के लिए वाजपेयी एरा का मतलब होता है युग या काल। वाजपेयी के काल का, वाजपेयी के समय का जो प्रोजेक्ट्स थे, जो योजनाएं थी, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाजपेयी के शासनकाल में जो प्रोजेक्ट तैयार किए गए थे, जो रोड मैप तैयार किया गया था, जो विकास कार्य तय किए गए थे, तो उन विकास कार्यों को हाल्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए RJD ने यूपीए की सरकार पर दबाव डाला था। क्योंकि मोदी सरकार से पहले केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार थी। यूपीए गठबंधन था पॉलिटिकल पार्टीज का, जिसमें मुख्य पार्टी कांग्रेस थी। पढ़िए आगे, एक फोटो यहाँ पे प्रधानमंत्री की दी हुई है और नीचे लिखा है मोदी एट ए पब्लिक रैली इन कटिहार। मोदी एट पर एक पब्लिक रैली में इन कटिहार में। तो कटिहार में मोदी एक पब्लिक रैली के दौरान अर्जेज वोटर्स, अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना, वोटर्स, तो मोदी वोटर्स से अर्थात मतदाताओं से निवेदन करते हैं टू पनिश, कि वो पनिश करें, वो सजा दें लालू की पार्टी को फॉर सिन का मतलब होता है पाप, उसके पापों के लिए। जो RJD है ना, ये राष्ट्रीय जनता दल, तो इसके जो हेड हैं वो लालू प्रसाद यादव हैं। तो मोदी का कहना है कि लालू की जो ये पार्टी है, इसने जो पाप किए हैं, तो अब जनता से निवेदन है, वोटर से निवेदन है कि वो इसको इसके पापों की सजा दें। यहाँ लिखा है PM नरेंद्र मोदी ऑन मंडे चार्ज्ड RJD। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन मंडे को चार्ज्ड आरोप लगाया RJD के ऊपर, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर, विद हैविंग स्टॉल्ड, विद साथ, हैविंग स्टॉल का मतलब होता है रोकना, यानी रोकने के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो विकास कार्य थे इन बिहार के अंदर, बाय पुटिंग प्रेशर मतलब दबाव डाल करके, दबाव बना करके, ऑन द कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट, ऑन पर कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट, यानी कि यूपीए की सरकार जो कांग्रेस की अगुवाई में चल रही थी, एट द सेंटर, केंद्र में, टू एवेंज करने के लिए, एवेंज का मतलब होता है बदला लेना, टू एवेंज इट्स ऑस्टर का मतलब होता है बाहर निकालने के लिए, फ्रॉम पावर, सत्ता से, इन द स्टेट, राज्य के अंदर, इन 2005 में। ये बात आपको मतलब इसका हिंदी तो पता लगी गई, लेकिन ये हो क्या रहा आपको पता चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि 2005 में जब लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD की सरकार बिहार में सत्ता से बाहर कर दी गई थी, तो उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। तो यूपीए की सरकार में जो पार्टिसिपेशन था वो RJD का भी था। तो कहने का मतलब यह है प्रधानमंत्री का कि RJD की सरकार जब बाहर हुई बिहार के अंदर, तो उसने बदला लेने के लिए ये किया कि यूपीए की सरकार जो केंद्र में थी उस पर दबाव डाला कि
वाजपेयी के शासनकाल में जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, विकास कार्य शुरू हुए थे या शुरू होने थे या जिनकी योजना बनाई गई थी, उनको बिहार में शुरू नहीं होने दिया, उनको रोक दिया वहाँ पे। एड्रेसिंग ए रैली इन द नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ सहरसा। एड्रेस का मतलब संबोधित करना और एड्रेसिंग संबोधित करते हुए। ए रैली, एक रैली को, इन द नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ सहरसा, तो सहरसा के नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ऑल्सो रिटेरेटेड, मोदी ने ऑल्सो भी रिटेरेट किया। रिटेरेट का मतलब होता है दोहराना, तो मोदी ने दोहराहा यानी कि फिर से कहा दैट कांग्रेस grudgingly agreed to declare तेजस्वी यादव as the India Bloc's चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। तो क्या कहा मोदी ने, दैट की कांग्रेस ने ग्रजिंगली का मतलब होता है अनिच्छा से, एग्रीड कि कांग्रेस अनिच्छा से सहमत हुई है, टू डिक्लेयर घोषित करने के लिए तेजस्वी यादव को एज द इंडिया ब्लॉक्स चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, इंडिया ब्लॉक का चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का मतलब है मुख्यमंत्री पद का दावेदार या मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की इच्छा नहीं थी, लेकिन वो जो है इंडिया ब्लॉक क्या है, ब्लॉक का मतलब गुट होता है, और इंडिया ब्लॉक है क्या, इंडिया ब्लॉक जो है एक कई पॉलिटिकल पार्टी का गठबंधन है और इसमें भी सबसे प्रमुख पार्टी जो है वो कांग्रेस है। तो इंडिया ब्लॉक ने अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार तेजस्वी यादव को घोषित किया है। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि ये काम इच्छा से नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस ने अनिच्छा से उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया है। आफ्टर आरजेडी प्लेस्ड ए कट्टा, आफ्टर बाद आरजेडी प्लेस्ड, जब आरजेडी ने रख दिया एक कट्टा और या कट्टा क्या है, इलीगल कंट्री मेड गन, इलीगल मतलब गैरकानूनी, कंट्री मेड मतलब देसी, गन का मतलब बंदूक। तो जब आरजेडी ने एक कट्टा, एक तमंचा या फिर देसी बनी हुई एक बंदूक रख दी ऑन इट्स हेड, इसके सर पर, किसके सर पर, कांग्रेस के। समझ रहे हो ना कि जब कांग्रेस के सर पर आरजेडी ने बंदूक तान दी, तब जाकर के कांग्रेस ने अनिच्छा से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया है। नाउ इन द करंट इलेक्शंस, नाउ अब इन द करंट इलेक्शन, करंट का मतलब वर्तमान, इलेक्शन का मतलब चुनाव। अब जो वर्तमान चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस विच इज ऑलरेडी ए स्पेंट फोर्स, कांग्रेस विच जो इज है ऑलरेडी पहले ही से ए स्पेंट फोर्स। स्पेंट फोर्स का मतलब क्या है, स्पेंड का मतलब खर्च करना होता है और स्पेंट का मतलब होता है खर्च की हुई, अर्थात ख़त्म, फोर्स का मतलब ताकत। तो कांग्रेस जो है वो पहले से ही ख़त्म ताकत है, यानी कि कांग्रेस तो यूँ मान के चलो कि ख़त्म ही है इन बिहार के अंदर। हैज वोब्ड, तो उसने वो किया है, वो का मतलब होता है शपथ लेना, कसम लेना। तो कांग्रेस ने शपथ ली है टू मेक द आरजेडी सिंक, सिंक का मतलब डुबोना, कि वो आरजेडी को डुबो के रहेगी। ही क्लेम्ड, उन्होंने ऐसा दावा किया। यानी कि बिहार के अंदर कांग्रेस तो ख़त्म है ही, लेकिन उसने ये कसम ली है कांग्रेस ने कि वो आरजेडी को भी कहीं का नहीं छोड़ेगी, उसको भी डुबोएगी। मोदी अर्ज द पीपल, मोदी ने अर्ज किया, निवेदन किया, द पीपल, लोगों से, टू पनिश, सज़ा देने के लिए आरजेडी को, फॉर इट्स सिंस, इसके पापों के लिए, एंड असर्टेड, और उन्होंने असर्ट किया, अर्थात उन्होंने जोर दे करके कहा, क्या कहा, एनडीए स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, एनडीए स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट। एनडीए जो है ना, एनडीए की क्या फुल फॉर्म होती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो ये भी इंडिया ब्लॉक की तरह ही विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ का गठबंधन है और इसमें
जो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है वो बीजेपी है। इंडिया ब्लॉक के अंदर प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है। तो इंडिया स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट, एनडीए का मतलब है विकास, वाइल जबकि द जंगल राज वाला, और ये जो जंगल राज वाले हैं ना, तो इनका क्या मतलब है? डिस्ट्रिक्शन यानी कि विनाश। कहने का मतलब ये कि एनडीए का मतलब है विकास करना और जंगल राज वालों का मतलब है विनाश करना। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि भैया एनडीए की सरकार बनाओगे तो विकास होगा, और इनकी इंडिया ब्लॉक वालों की या आरजेडी वालों की सरकार बनाओगे तो विनाश होगा। आरजेडी वॉज शेयरिंग पावर एट द सेंटर, जो आरजेडी है वॉज थी शेयरिंग हिस्सा बनी हुई, पावर सत्ता का, एट द सेंटर केंद्र में, व्हेन जब इट वॉज वोटेड आउट ऑफ पावर इन बिहार, व्हेन जब इट वॉज वोटेड आउट ऑफ पावर, जब इसे सत्ता से बाहर निकाल दिया गया था इन बिहार में। जैसा मैंने अभी पीछे बताया था कि आरजेडी को बिहार में तो सत्ता से बाहर निकाल दिया गया था, उस समय जो है आरजेडी केंद्र के अंदर जो सरकार चल रही थी तो उसमें हिस्सेदार थी। और ये कब की बात थी? इन 2005 की। प्रोजेक्ट्स लाइक द कोसी महासेतु, जो प्रोजेक्ट्स थे लाइक जैसे कि कोसी महासेतु हो गया, हैड बीन सैंक्शनड, जो सैंक्शन किए गए थे, जिनकी मंजूरी दी गई थी, बाय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा। सो एनरेज्ड वॉज आरजेडी बाय नीतीश कुमार फॉर्मिंग ए न्यू गवर्नमेंट। सो एनरेज्ड, तो आरजेडी इतना क्रोधित हो गई, सो एनरेज्ड वॉज आरजेडी इतना क्रोधित थी, बाय नीतीश कुमार फॉर्मिंग ए न्यू गवर्नमेंट। फॉर्म का मतलब होता है गठन करना या बनाना, यानी कि नीतीश कुमार ने जो नई सरकार बिहार में बनाई थी इन द स्टेट, राज्य में, तो उससे आरजेडी इतनी खफा हो गई थी, इतनी क्रोधित हो गई थी, दैट इट पुट प्रेशर ऑन मनमोहन सिंह, दैट की इट, इसने पुट रखा था, प्रेशर दबाव, किसने दबाव बनाया था, ऑन मनमोहन सिंह के ऊपर, एंड सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी के ऊपर, एंड स्टोर्ड, और रुकवा दिया था, ऑल सच प्रोजेक्ट्स, ऐसे सभी प्रोजेक्ट, इन बिहार के अंदर। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो प्रोजेक्ट पास करे थे बिहार के लिए, उसको आरजेडी ने रुकवा दिया था, क्योंकि आरजेडी बिहार के अंदर सत्ता से बाहर हो गई थी। मनमोहन सिंह से कह के उनको रोक दिया था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे उस समय। ही अलेज्ड, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया, किसने? प्रधानमंत्री ने। आरजेडी कैन नेवर अंडरस्टैंड द सफरिंग्स ऑफ पीपल ऑफ कोसी रीजन, जो आरजेडी है, जो राष्ट्रीय जनता दल है, कैन नेवर अंडरस्टैंड, वो कभी भी नहीं समझ सकती है, द सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, कष्टों को, ऑफ द पीपल, लोगों के, ऑफ द कोसी रीजन का मतलब क्षेत्र, तो कोसी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके कष्टों को, उनकी परेशानियों को आरजेडी कभी भी समझ नहीं सकती है। विच आर इलेविएटेड थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, विच जो वर्थ है एलिविएटेड, एलिविएट का मतलब होता है कम करना, और ये कष्ट कम किए जा सकते थे थ्रू माध्यम से, द कंस्ट्रक्शन निर्माण के, ऑफ द ब्रिज के, यानी कि जो कोसी ब्रिज है अगर वो बन जाता तो इन लोगों के जो कष्ट हैं, इन लोगों के जो दुख हैं वो कम किए जा सकते थे। वी आर ऑल्सो वर्किंग, वी हम, आर हैं, ऑल्सो भी, वर्किंग काम कर रहे, हम काम कर रहे हैं, ऑन द इंटरलिंक का मतलब होता है आपस में जोड़ना, तो हम आपस में जोड़ने को लेकर के काम कर रहे हैं, ऑफ रिवर्स, नदियों को, है ना, नदियों को आपस में जोड़ने को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। एनडीए मैनिफेस्टो हैज़ ऑल्सो, जो एनडीए का मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो का मतलब होता है जो घोषणा पत्र होता है, जैसे इलेक्शन होता है ना, तो उससे पहले
पॉलिटिकल पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं और वो कहती हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम जनता को ये लाभ पहुंचाएंगे, उसको मैनिफेस्टो कहते हैं। तो एनडीए मैनिफेस्टो हैज ऑल्सो पुट फोर्थ सामने, पुट फोर्थ का मतलब सामने लाना, ए ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है खाका ऑन फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल का मतलब बाढ़ नियंत्रण से होता है, ही सेड, उन्होंने कहा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो एनडीए है उसने बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है और इसकी घोषणा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कर दी है। स्पीकिंग इन एन एरिया which has a substantial Muslim population, speaking बोलते हुए, in an area एक ऐसे क्षेत्र में, which has जो रखता है, a substantial का मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी, बड़ी मात्रा में, मुस्लिम पॉपुलेशन, जहाँ पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, यानी कि प्रधानमंत्री एक ऐसे क्षेत्र में रैली कर रहे थे, ऐसे क्षेत्र में वो जनता को संबोधित कर रहे थे जिस क्षेत्र में मुस्लिमों की संख्या काफ़ी है। द प्राइम मिनिस्टर चार्ज द आरजेडी कांग्रेस कंबाइन। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री ने चार्ज, आरोप लगाया, द आरजेडी कांग्रेस कंबाइन, आरजेडी और कांग्रेस का जो कंबाइन है, अर्थात आरजेडी और कांग्रेस का जो ये गठजोड़ चल रहा है, इस पर उन्होंने आरोप लगाया, विद बीइंग सॉफ्ट ऑन इन्फिल्ट्रेटर्स, विद बीइंग सॉफ्ट होने के लिए, नरम पड़ने के लिए, ऑन इन्फिल्ट्रेटर का अर्थ होता है घुसपैठिया। तो मोदी ने आरोप लगाया कि ये कांग्रेस और आरजेडी जो है ना, ये घुसपैठियों के प्रति नरम है, एंड डिसडेनफुल टुवर्ड द राम टेम्पल एट अयोध्या, और ये डिसडेनफुल है, डिसडेनफुल का मतलब होता है घृणित, और ये घृणा करती है, घृणा रखती है अपने मन में, टुवर्ड की ओर, द राम टेम्पल, राम मंदिर से, एट अयोध्या में, और जो अयोध्या में राम मंदिर है उसके प्रति इसके मन में घृणा है। एंड द छठ फेस्टिवल, और जो छठ फेस्टिवल होता है उसके प्रति भी इनके मन में घृणा है। द लीडर्स ऑफ आरजेडी एंड कांग्रेस टेक टाइम ऑफ टू विजिट ऑल टाइप्स ऑफ प्लेसेस। द लीडर्स, नेतागण, ऑफ आरजेडी के, एंड कांग्रेस और कांग्रेस के, टेक टाइम, समय लेते हैं, ऑफ टेक टाइम टू विजिट ऑल टाइप्स, टाइप का मतलब प्रकार होता है, प्लेसेस स्थान, एब्रोड का मतलब होता है विदेश। तो विदेश में जो भी स्थान हैं उनको घूमने के लिए, उनका दौरा करने के लिए तो आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के पास समय होता है, बट दे डू नॉट गेट द टाइम, बट लेकिन वे डू नॉट गेट, प्राप्त नहीं करते हैं, द टाइम, समय, टू विजिट, दौरा करने के लिए या घूमने जाने के लिए, अयोध्या को। यानी कि विदेश में घूमने के लिए तो उनके पास पर्याप्त समय होता है, लेकिन अयोध्या घूमने जाने के लिए उनके पास समय नहीं होता है। इफ़ दे हैव सो मच डिसलाइक फॉर लॉर्ड राम, इफ़ यदि दे वे हैव रखते हैं, सो मच इतना अधिक, डिसलाइक का मतलब क्या होता है, नफ़रत। अगर उनके मन में इतनी ही नफ़रत है फॉर लॉर्ड राम, भगवान राम के प्रति, तो क्या करना चाहिए उनको, दे कैन स्टिल गो टू सी द मोनूमेंट बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ निषाद राज एंड वाल्मीकि। अगर भगवान के प्रति उनके मन में इतनी ही नफ़रत है तो दे कैन स्टिल गो, तो वो फिर भी जा सकते हैं, एंड सी, और दर्शन कर सकते हैं, द मोनूमेंट का, है ना, बिल्ड जो बनाए गए हैं, इन द मेमोरी, याद में, ऑफ निषाद राज की, एंड वाल्मीकि, और वाल्मीकि की। ठीक है, भगवान राम के मंदिर मत जाओ, लेकिन जो स्मारक, मोनूमेंट का मतलब स्मारक होता है ना, तो निषाद राज की याद में और वाल्मीकि की याद में जो स्मारक बनाए गए हैं, तो वहीं पे जा कर के दर्शन कर लो। सेड द पीएम, ये बात प्रधानमंत्री ने कही।
इन एन अपरेंट जाइब, इन में एन एक अपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, जाइब का मतलब होता है ताना, एक स्पष्ट ताना देते हुए द इंडिया ब्लॉग प्रो डिप्राइव्ड कास्ट इंस्टेंस। इंस्टेंस का जो मतलब होता है वो होता है रवैया, यानी कि जो वंचित जातियां हैं उनको लेकर के जो इनका रवैया है इंडिया ब्लॉक वालों का, उस पर ताना कसते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। नोटिंग दैट मिथिला वॉज नोन, नोट करते हुए, विशेष रूप से बताते हुए, दैट की मिथिला वॉज, मिथिला थी, नोन जानी जाती, इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, यानी कि जो मिथिला शहर है या मिथिला की भूमि है वो प्राचीन समय में जानी जाती थी फॉर फीमेल डेटीज़, फॉर के लिए, फीमेल का मतलब, फीमेल डेटीज़ का मतलब क्या हो गया, देवी, मेल डेटीज़ का मतलब हो गया देवता और फीमेल डेटीज़ का मतलब हो गया देवी। तो मिथिला एक ऐसी भूमि है जो प्राचीन समय में देवियों के लिए जानी जाती थी। मोदी सैड, मोदी ने कहा, क्या कहा, फ्रॉम दिस लैंड, इस भूमि से, ऑफ ग्लोरियस वीमन, ग्लोरियस का मतलब होता है गौरवमयी, तो गौरवमयी महिलाएं जो रहीं उनकी इस भूमि से आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट, आई वुड लाइक मैं चाहूँगा, टू कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट करना, बधाई देना, आवर डॉटर्स, हमारी बेटियों को, हु हैव डन अस प्राउड, जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया, बाय विनिंग, जीत करके, द क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी कि हमारी बेटियों ने जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत करके हमें गौरव का एहसास दिलाया है, तो महान महिलाओं की भूमि अर्थात मिथिला से मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा।